हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 8 जो है करेंगे। इसके हाफ चैप्टर हम पहले कर चुके हैं 2 पार्ट में, और आज हम इस तीसरे पार्ट में ये चैप्टर का बचा हुआ भाग जो है कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी एनसीईआरटी की ये सीरीज चली हुई है। हमने पहले 6th क्लास की एनसीईआरटी की कंप्लीट, और अब हम 7th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं। 7th क्लास की एनसीईआरटी का जो है ये चैप्टर 8 है। ये जो है हिस्ट्री है। इसके बाद हम 7th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे। कबीर, नज़दीक से एक नज़र। तो इसमें जो है फ्रेंड्स कबीर के बारे में सब कुछ बताया गया है। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। मतलब फ्रेंड्स उसके बारे में जो है अंदाज़ा लगाया गया। कोई प्रामाणिक हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, उसके बारे में कुछ भी क्लियरली हमें पता नहीं है। 15वीं-16वीं शताब्दी में अंदाजा है कि वो हुए थे। वे अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है, यानी कि कोई भी विश्वसनीय जानकारी हमारे पास नहीं है, सिर्फ अंदाज़ा लगाया जाता है। हमें उनके विचारों की जानकारियाँ उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती। तो कहाँ से मिली है? साखियों और पदों से, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों के द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। तो कहाँ सुरक्षित हैं? गुरु ग्रंथ साहब में, पंचवाणी में और बीजक में फ्रेंड्स जो है ये सुरक्षित हैं। सच्चे प्रभु की खोज में, तो ये कबीर की एक रचना जो है ये दिखाई गई है। ये देखिए, ये एक चित्र में जो है कबीर को दिखाया गया है। तो हम फ्रेंड्स इसको पढ़ते हैं। अल्लाह राम जीऊँ तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साईं। क्या ले माटी भूई सू, मारे क्या जल दे नहवाए। जो करे मस्कीन सतावे, गुण ही रही छिपाए। ब्राह्मण व्यारिस करें 24, काजी महरम जान। 11 मास जुदे क्यों किए, एक ही माही समान। पूर्वी दिशा हरि का बासा, पश्चिम अलह मुकामा। दिल ही खोजी दिलई भीतरी, यहाँ राम रही माना। तो फ्रेंड्स ये जो है एक रचना दिखाई गई है। इस चित्र में जो है करघे पर काम करते हुए कबीर को दिखाया गया है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। तो कबीर के उपदेश जो है धार्मिक परंपराओं की पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और मुसलमान दोनों की आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। यानी कि कबीर जो है बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा को में विश्वास नहीं रखते थे, उसका जो है मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। तो कबीर निरंकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। तो कबीर जो है ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। तो कबीर का उपदेश था कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोग जो है उसके अनुयायी बन गए। यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही उसके अनुयायी थे, हिंदू और मुसलमान दोनों जो है उसके अनुयायी थे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ गुरु नानक के बारे में विस्तृत बताया गया है। तो नज़दीक से एक नज़र जो है हम गुरु नानक के बारे में इसमें पढ़ेंगे। हमें कबीर के जो है उस समय कम विश्वसनीय जानकारी जो है कबीर के बारे में मिल पाई है, लेकिन गुरु नानक के बारे में ज़्यादा विश्वसनीय जानकारी इस चैप्टर में दी गई है। फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी से ये सब जो है लिया गया है। ये चैप्टर एनसीईआरटी का है। आपको इसको पढ़ने के बाद कहीं और से नोट्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें एक एक बात को बिल्कुल डिटेल में बताया गया है। एनसीईआरटी से बढ़कर फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो एनसीईआरटी से बढ़कर हो। तो यहाँ पर जो है गुरु नानक के बारे में हम आपसे बात करते हैं। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक, तो गुरु नानक का जन्म 1469 में और मृत्यु 1539 में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते, यानी कि कबीर के बारे में तो हम कम जानते थे, लेकिन
गुरु नानक के बारे में जो है हम ज़्यादा जानते हैं। गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले गुरु नानक के ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। तो फ्रेंड्स, वहाँ जो उन्हीं के भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठा खाना खाते पीते थे। यानी कि जात पात में जो है जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। और जो ये इकट्ठा खाना खाते थे इसे जो है लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा जाता था। तो उसने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो है जगह नियुक्त की थी उसे क्या कहा जाता था? धर्मशाल। आज इसे जो है आज के समय से गुरुद्वारा कहा जाता, उस समय जो इसे धर्मशाल कहा जाता था। 1539 में, यानी कि उनकी मृत्यु जो है 1539 में हुई। अपनी मृत्यु से पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। तो गुरु नानक ने जो अपना एक उत्तराधिकारी अपनी मृत्यु से पहले ही चुन लिया था। इसका नाम क्या था? लहणा। लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से, यानी कि इसका नाम तो था लहणा, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने जाते थे। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का जो है संग्रह किया। तो गुरु अंगद ने क्या किया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया था और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। यानी कि उनकी रचनाओं का संग्रह किया और उसी के अंदर जो है अपनी कृतियों को ऐड कर दिया। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। तो संग्रह जो किस लिपि में लिखा गया? गुरुमुखी में। तो फ्रेंड्स, इसमें जो उसने अपनी लिपियां भी शामिल कर, अपनी रचनाएं भी शामिल कर दी थी। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी, तो गुरु नानक के उत्तराधिकारी तो थे गुरु अंगद, और गुरु अंगद के जो है 3 उत्तराधिकारी थे ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। तो जो गुरु अंगद के उत्तराधिकारी थे उन्होंने अपनी रचनाएं जो है नानक के नाम से लिखी थी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। तो इन सभी का संग्रह जो गुरु अर्जुन ने कब किया था? 1604 में। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जो है जोड़ी गई। 1706 में एक वृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। तो 16वीं शताब्दी में जो है उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु उनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज्यादा थे। यानी कि विभिन्न जातियों के लोग जो है इसमें शामिल थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उसमें कौन कौन से थे? व्यापारी, कृषक और शिल्पकार जो है ज्यादा थे। तो ये व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज्यादा होने की वजह जो है क्या हो सकती है? तो ये इसकी वजह ये है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी जो है गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। इसी कारण से उनके अनुयायी व्यापारी, कृषक और शिल्पकार होते थे। अनुयायियों से यह भी आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। तो फ्रेंड्स, उसमें जो है उनके अनुयायियों को ऐसा माना गया है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा। तो अमृतसर जो है कब विकसित होने लगा? 17वीं शताब्दी में। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय के राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानते थे। तो इस समुदाय को संभावित खतरा कौन मानते थे? जहांगीर। तो उन्होंने इसमें क्या किया था ये हम आगे पढ़ते हैं। 1606 में उन्होंने जहांगीर ने क्या किया? गुरु अर्जुन को जो है मृत्युदंड दे दिया। तो मृत्युदंड कब दिया? 1606 ईस्वी में। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया।
जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। तो फ्रेंड्स, खालसा की संस्था का निर्माण जो है कब हुआ? 1699 में। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति पाने के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। तो वो शब्द 3 शब्दों का जो है प्रयोग किया था, वो शब्द क्या क्या थे? नाम, दान और स्नान। तो 3 शब्द जो है नाम, दान और स्नान। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए जो उन्होंने नाम, दान और स्नान यानी कि स्नान का प्रयोग किया। नाम से तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता, यानी कि स्नान किसका? आचार विचार का, और दान किसका? दूसरों का भला करने का, और नाम किसका? सही उपासना का। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना, 1 मिनट फ्रेंड्स, नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता। तो उनके उपदेशों को किस रूप में याद किया जाता है? नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारीपूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। तो गुरु नानक की समानता के विचारों के जो है सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों एवं उनके अनुयायी जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फ़र्क को समझने में जो है मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। हम जो है 9th चैप्टर कल नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। फ्रेंड्स, हमारी एनसीईआरटी की ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। 6th, 7th, 8th, 9th, 12th इसी प्रकार से जो ये एनसीईआरटी की सीरीज़ चलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में कोई कमी दिखती या फिर आप कुछ और चाहते तो आप हमें कमेंट करके बताएं। उसी के अकॉर्डिंग जो हम आपके सामने मटेरियल लेके आएंगे। धन्यवाद।